कुछ वीडियोस पहले किसी ने कमेंट किया और सवाल पूछा कि प्लीज़ पेरेंटिंग के टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं। तो मैंने उस कमेंट में जवाब दिया कि पेरेंटिंग थोड़ा काफ़ी वास्ट टॉपिक है जो शायद एक वीडियो में कवर ना हो। तो वो कौन सा स्पेसिफ़िक इशू है जिसके बारे में आप चाहते कि हम वीडियो बनाएं। तो उसमें रिस्पांस आया कि मैं एक यंग मदर हूँ और मेरी शायद 4 साल की या बेटी है या बेटा है और मुझे उन पे इतना गुस्सा आता है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं उनको मारूं। तो थैंक यू। सबसे पहले मैंने आपका बहुत शुक्रिया अदा करना है कि इस तरह के टॉपिक को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कमेंट्स में आके रेज़ करने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है, बहुत करेज की ज़रूरत होती है। और मुझे इस बात से ये भी पता चलता है कि आप एक ऐसी माँ हैं जो चाहती हैं अपने आप पे काम करें, अपने आप को बेहतर बनाएं और बेहतर माँ बनने की कोशिश करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये कमेंट में एक क्वेश्चन रेज़ किया। इससे हम कुछ इश्यूज़ हैं जिनको हम हाईलाइट कर सकते हैं आज की टॉक के अंदर। तो पहली बात तो हो गई कि आपको कहीं ना कहीं पता है कि बच्चे के ऊपर हाथ उठाना गलत है। और ये बात साइकोलॉजी में जब स्टडीज़ के बाद ये सब पढ़ा गया कि अगर बच्चे को डिसिप्लिन करना है तो उसमें मारना या बहुत ज़्यादा चीखो पुकार के साथ डिसिप्लिन करना, डांट डपट बहुत ज़्यादा करने के थ्रू डिसिप्लिन करने का तरीका सही नहीं होता। इससे बच्चे के ऊपर ऑब्वियसली नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर, उनकी पर्सनालिटी के ऊपर। मगर इस बारे में मैं ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूँगी क्योंकि ये बात शायद मेजॉरिटी लोग अच्छी तरीके से समझते हैं कि हाथ उठाना, बच्चे के ऊपर मारपीट करना, ये अब्यूज़ में आ जाता है। तो इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं आपको बताऊंगी कि आपने ये नहीं करना। अगर इस बारे में हम बात करेंगे कि यहाँ तक हम पहुँचते कैसे हैं कि ये काम करने का दिल चाहे, तो हम 2 तरीके से बात करेंगे कि पेरेंट्स क्या कर सकते हैं और चाइल्ड के लेवल पे क्या चीज़ हम कर सकते हैं। कुछ इश्यूज़ को टच करेंगे। ऑब्वियसली ये आपके हर स्पेसिफिक यूनिक सिचुएशन का हल मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊँगी क्योंकि केस बाय केस होता है। तो सबसे पहले आ जाता है कि जो भी पेरेंट का एटीट्यूड होता है, जो पेरेंट की इमोशनल स्टेट होती है, पेरेंट जितने इरिटेटेड फील कर रहे होते हैं, तो जो वो बिहेवियर मॉडल करते हैं, तो जो वर्ड है मॉडल करते हैं, यानी जो वो बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं, बच्चे उसको पिक करते हैं। तो इसका ये मतलब हो गया कि अगर हमने बच्चों को डिसिप्लिन करना है तो वी हैव टू स्टार्ट विद आवरसेल्व्स, कि हमें अपने आप को सबसे पहले देखना है। हमें ये देखना है कि हम अपना ख्याल कर रहे हैं। बेसिक्स पे आ जाते हैं जिसके बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ कि बेसिक्स बहुत ज़रूरी हैं। बेसिक्स क्या हैं? जब आप माँ बनते हैं या फिर फादर, और ये टॉक दोनों के लिए, सिर्फ मदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता बच्चों का ख्याल करना, दोनों वालिदैन का होता है। तो बेसिक्स देख लें। अगर हो सकता है कि सिर्फ माँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही है तो एक माँ की नींद पूरी नहीं हो रही, और जो मदर हैं उनको टाइम नहीं मिल रहा अपना खाना खाने के लिए। रात को अगर वो हर घंटे उठ रही हैं तो ऑब्वियसली जब नींद पूरी नहीं होगी तो सुबह तो आप इरिटेबल होगे बच्चों के साथ। तो आपने बेसिक्स देखनी कि आपको कोई इमोशनल सपोर्ट मिल रही है या ये हो रहा है कि सब इन लॉज आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, हस्बैंड भी आपको ज़्यादा प्यार नहीं शो कर रहे। तो ऑब्वियसली आपकी बेसिक नीड्स एज अ मदर आपकी पूरी नहीं हो रही, आप इरिटेटेड होंगे। तो आपने बेसिक्स का ख्याल रखना है। और ऑब्वियसली इसीलिए ये टॉपिक दोनों के लिए कि अगर आप फादर हैं और आप ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे तो थोड़ा सा ध्यान करें अपनी पार्टनर की तरफ और उनकी नीड्स को पूरा करें। और अगर चाइल्ड केयर में कुछ सपोर्ट मिल सकती है, यानी बच्चे का ख्याल रखने में मदर को कुछ ब्रेक्स देना काफ़ी ज़रूरी है। बेशक मदर फाइनेंशियली कुछ हेल्प नहीं करी, मगर एक बच्चे की ख्याल करना 24 घंटे बहुत बड़ी ड्यूटी होती है। और कोई भी इंसान अगर 24 घंटे ड्यूटी करेगा तो ऑब्वियसली वो फटीग होगा, बर्नआउट होगा और इरिटेबल होगा और एंग्री होगा। तो सबका, पूरी फैमिली, जो भी यूनिट में जो मौजूद है, को चाहिए कि एक मदर्स को थोड़ा सा रिलीफ दें, कि चाइल्ड केयर में थोड़ी सी सपोर्ट आए। 1-2 घंटे दिन में शायद दादी ख्याल रख लें, शायद नानी ख्याल रख लें बच्चे का। हस्बैंड जब घर आते हैं थके होते हैं, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा रिलीफ करें अपनी वाइफ्स को जब घर आते हैं, ताकि वाइफ को थोड़ा सा सुकून मिले, थोड़ा सा टाइम मिले जब वो हर वक्त ओवर स्टिमुलेटेड ना हो और बच्चों की नीड्स ना पूरी कर रही हो। और शायद अपनी नीड्स दिन में शायद 1 घंटा ही वो अपनी नीड्स पूरी कर ले, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अपनी बेसिक्स के बियॉन्ड अपना ख्याल भी रखना है। आपकी एक्सरसाइज हो रही हो, अपना आप थोड़ी सी जो है अपने बाकी दोस्तों को भी मिलें, ताकि आपकी सोशल लाइफ भी थोड़ी सी बेहतर हो रही हो, ताकि आपको अपनी जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी एज ए पेरेंट कई दफ़ा खो देते हैं कि क्या बस मैं बच्चों के लिए ही रह गई हूँ, क्या मेरा और कुछ नहीं है ज़िंदगी में रोल। तो उसके लिए अपने घर के बाहर अपने दोस्तों को मिलना, अपने फैमिली को मिलना, ताकि आप अपने आप को किसी और लाइट में भी देखें। उससे एज ए पेरेंट आप थोड़ा सा बेहतर महसूस करेंगे अपने बारे में।
तो अब आ जाते हैं चाइल्ड की तरफ। अब देखिए बच्चे ऑब्वियसली एक तो मॉडल करते हैं, आपको देखते हैं, जब आप अपना ख्याल रखेंगे, थोड़ा सा पुरसुकून होंगे, तो बच्चे भी थोड़ा सा पुरसुकून होना सीखेंगे। दूसरी बात है कि बच्चे अटेंशन मांगते हैं। अब हमें ये लगता है कि नहीं, हम सारा दिन तो बच्चों के अराउंड हैं, अटेंशन क्या है, हर वक्त तो मैं उनके इर्द गिर्द होती हूँ। नहीं, होता है कि हम इर्द गिर्द होते हैं, मगर आप खाना पका रहे हैं, या आप फ़ोन पे हैं, या आप टीवी देख रहे हैं, या आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं फ़ोन पे, या आप सफाई कर रहे हैं, तो वो बच्चे को अटेंशन देना नहीं है। बच्चे को अटेंशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि 5 मिनट्स अ डे आपने कंप्लीटली अनडिवाइडेड अटेंशन देनी है। बेशक आप मदर हैं जो पूरा दिन बच्चे के साथ घर पे थी, या आप सिर्फ फादर हैं जो कि शाम को आते हैं। द पॉइंट इज़ कि आपने अनडिवाइडेड टाइम देना है बच्चे को, वो कि 5 मिनट्स अ डे, बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा, 5 मिनट्स आपने फ़ोन साइड पे रख दिया, टीवी बंद हो गया, और आपने बच्चे के साथ बैठना है, और जो भी बच्चा एक्टिविटी कर रहा है आपने उसका पार्ट लेना है। जैसे बच्चा अगर कोई गेम खेल रहा है तो आप उस गेम का हिस्सा बन जाएं। आप लीड करने की कोशिश मत करें, बच्चा जो गेम खेल रहा है उसी के साथ खेलें, बैक एंड फोर्थ। इस तरह से बच्चे को पता होगा, और बच्चे को आप बता भी सकते हैं कि दिस इज़ योर टाइम, ये तुम्हारा टाइम है, और मैं अब जो हूँ मैंने फ़ोन साइड पे रख दिया, अब तो सिर्फ हम खेलेंगे और हम बैठेंगे, हम एंजॉय करेंगे, और 5 मिनट्स हम और कोई बात नहीं करेंगे, बिकॉज मामा इज़ जस्ट हेयर फॉर यू और डैड इज़ हियर जस्ट फॉर यू, कि मैं सिर्फ कंप्लीटली मैं आपके लिए हूँ। तो जब बच्चे को पता चलता है कि ओह ये तो मेरा टाइम है अनडिवाइडेड, तो वो थोड़ा सा सेटिस्फाइड फील करते हैं। तो पहले तो हो गया अनडिवाइडेड अटेंशन, 5 मिनट्स अ डे से स्टार्ट करें, बोथ फादर्स एंड मदर्स। फिर आ जाता है कि बहुत ज़रूरी है कि अगर बच्चा टैंट्रम फील कर रहा है तो आपने एम्पथाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। हम ये नहीं करते कि बच्चों को रियलाइज़ कराएं कि हम अंडरस्टैंड करें। तो बच्चा अगर एक टैंट्रम थ्रो कर रहे हैं और बहुत ही गुस्सा कर रहे हैं और बच्चा चीख रहा है, तो कुछ तो हद तक ऑब्वियसली थोड़ी देर आपने अटेंशन नहीं देनी, और आपने जब बच्चा थोड़ा सा काम डाउन हो जाए तो आपने उसको कहना है कि मुझे पता है कि तुम, थोड़ा एम्पथाइज़ करना है बच्चे के साथ, कि मुझे पता है कि आप हर्ट फील कर रहे हो, मुझे पता है कि आप बोर्ड हो, मुझे पता है इरिटेटेड फील कर रहे हो, तो मुझे समझ आ रही है, चलो आओ ऐसा करते हैं, ये काम करते हैं। तो वो जो कुछ अल्फाज ऑफ एम्पैथी हैं, हमदर्दी के कुछ अल्फाज बच्चे को जब आप कहेंगे, बेशक वो 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा भी समझ सकता है, आप जब कुछ हमदर्दी के अल्फाज उनको बोलेंगे तो वो इस बात को ऑब्जॉर्व करते हैं। बच्चे कंप्लीटली आपके इमोशंस को, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को रीड कर रहे होते हैं। और फिर बात आ जाती है कि अगर उनके टैंट्रम्स बहुत ज़्यादा हैं तो बहुत दफ़ा क्या होता है कि कुछ ना कुछ अंडरलाइंग, जैसे कि एक बच्चा 1 घंटा तक रोए जा रहे हैं, 2 घंटे, तो आपने ऑब्वियसली डॉक्टर से एवेल्युएशन करानी है, क्योंकि कई दफ़ा अंडरलाइंग एंग्जाइटी हो सकती है, बच्चों को मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बच्चे को कोई एक्चुअल लर्निंग डेफिसिट्स हो सकते हैं, मगर वो चीज़ जो है वो एड्रेस नहीं हो रही होती, तो बच्चा बहुत प्रोलॉन्ग्ड टेंट्रम्स शो कर सकते हैं, बहुत अरसे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं बच्चे। तो ऑब्वियसली एक साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर की इवैल्यूएशन कराना बच्चे की उस वक्त बहुत ज़रूरी है, जब आपको लगे कि आपके कंट्रोल से बाहर बच्चे की टेंट्रम्स और एग्रेशन हो रही है। तो जहाँ तक मैंने जो डॉक्टर का जिक्र किया वो दोनों पे अप्लाई होता है। स्पेशली दिस इज़ फॉर मदर्स, कि अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मायूस, सैड, रोना बहुत ज़्यादा आ रहा है और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो कई दफ़ा ये साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस के, जिसमें डायग्नोसिस की मैं इस चैनल पे बात नहीं करती ज़्यादा ताकि सेल्फ डायग्नोसिस ना हो, मगर अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की आपको मायूसी और गुस्सा आना आ रहा है तो डॉक्टर से ज़रूर एवेल्युएट कराएं, कि हो सकता है कि अब आपका स्ट्रेस इतना हाई हो चुका हो कि आपको कोई मेंटल इलनेस हो रही हो। तो डॉक्टर्स एवेल्युएशन ऑब्वियसली पेरेंट ने भी करानी है और बच्चे की भी करानी है अगर बहुत ज़्यादा हद से बाहर हो रहे हों सिम्टम्स। तो ऑब्वियसली ये मैंने कम्प्लीटली मैं आपकी हर इशू को यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकती, क्योंकि हर एक के यूनिक इश्यूज़ होते हैं, मगर मैंने कोशिश किया कि कहीं ना कहीं मैं इसको हाईलाइट करूँ, थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूँ कि अगर आप उस हद तक पहुँच रहे हैं कि आपका दिल चाह रहा है कि आप बच्चे को हाथ उठाएं, तो पहला स्टेप है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये बिल्कुल गलत है, बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, इस पॉइंट तक पहुँचने से अपने आप को रोकना है और उसके लिए अपना ख्याल रखना है, अपने लिए सपोर्ट सीख करनी है और बाकी लोगों को, माँ को सपोर्ट देनी है, एंड बच्चे को अनडिवाइडेड अटेंशन देनी है, बच्चे के साथ हमदर्दी के साथ पेश आना है। और अगर आपके बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हैं कुछ सिम्टम्स और कुछ बिहेवियर्स, तो फिर आप एक डॉक्टर से ज़रूर एवेल्युएशन कराएं। तो प्लीज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने क्वेश्चंस का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी क्यूरियोसिटी का, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।